हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग एकदम फिट एंड फाइन होंगे। तो हम आपके लिए फिर से हाजिर हैं एकदम ताज़ा तरीन सवालों के साथ, क्योंकि आपने तो होली तो मना ली होगी और आशा करते हैं आपकी होली एकदम फर्स्ट क्लास एकदम सुपर्ब गई होगी, एकदम हंसते खेलते चेहरे मुस्कुराते चेहरों की तरह, बिल्कुल इस इमोजी की तरह। तो हम फिर से शुरू करते हैं, क्योंकि पढ़ाई से ही हमारा सिलेक्शन होना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है, यदि 1 2 3 को 14 और 2 3 को 22, तो उसी भाषा में 6 2 4 को क्या लिखेंगे। होली होली तो आप लोगों ने मना ली होगी बिल्कुल हमारी तरह। तो अब शुरू करो यार एकदम फिट एंड फाइन, क्योंकि आ चुका है आपका होस्ट एंड दोस्त फिर से एकदम ताज़ा तेरे सवाल लेकर के। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। हम आशा करते हैं आपने लॉजिक लगाया होगा और आपने फाइन भी कर लिया होगा, क्योंकि एकदम ईजी सवाल है और मैं ट्राई करता हूँ आपको बताने की। अब इसमें हम देखते हैं कौन सा लॉजिक कैसे लगेगा। तो शुरू करते हैं। तो आपने लॉजिक भी पकड़ लिया होगा जैसे मैंने बताया, तो मैं अब बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि 1 2 और 3 को इसने 14 लिखा है, तो कैसे लिखा, तो इसको हम ऐड करके देख सकते हैं। यदि हम 1 और 2 और 3 को जोड़ें तो ये हमारा 6 होगा, लेकिन 6 का कुछ करके 14 नहीं लाया जा सकता। अगर हम करें भी, जैसे कि 6 दूना 12, 12 और प्लस 2 तो 14 हो गया। लेकिन हम ये लॉजिक देखते हैं आगे भी फॉलो होता है या नहीं। जैसे कि 3 + 2 + 3 = 22। तो हम इसको देखते हैं, 3 2 5 और 3 8। 8 का अगर हम दो गुना करेंगे तो 8 दूना होगा 16 और प्लस 2, जैसे कि हमने पीछे किया था प्लस 2 करना अनिवार्य है, तो हमने किया तो ये हो गया हमारा 18। तो ये हमारा नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर 22 दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये लॉजिक हमारा फेल हो गया। यदि हम इनको आपस में ऐड करने के बजाय 1 और 2 और 3 इनको हम क्या करें कि ये 14 आ जाए, तो हम दूसरा लॉजिक लगाते हैं। जैसे कि मैं इनका गुणा करता हूँ आपस में, 3 और दूनी 6, 6 और 1, इसको हमने ऐड कर दिया। ये भी लॉजिक हम लगा रहे हैं, इनका दोनों को आपस में गुणा और इससे प्लस में कर रहे हैं। मैं फिर से बताता हूँ, 1 2 और 3, हम इन दो संख्याओं का आपस में गुणा कर रहे हैं और इस एक को हम जोड़ रहे हैं। ये लॉजिक मैं लगा रहा हूँ। तो 3 दूनी 6 और 1 7, ये हमारा हो गया 7। ऐसा करने तो 7 को हमने 2 से गुणा कर दिया, तो ये हमारा आ गया 14। यही सेम लॉजिक हम दूसरे वाले में ट्राई करते हैं। यदि ये फॉलो होता है तो हमारा लॉजिक सही है। दूसरा हम फॉलो करते हैं, जैसे कि 3 2 और 3 है, तो हमने इन दो संख्याओं को, जैसा कि हमने पीछे किया था, इन दो संख्याओं का गुणा करने के बाद इस संख्या को जोड़ देंगे। तो क्या देखते हैं, ये लॉजिक सही है। 3 दूना 6 और 3 9। अगर 9 का हम 2 गुना करेंगे तो 9 दूनी होता है 18, जो कि 22 नहीं होता है। तो ये भी हमारा लॉजिक फेल हो गया। अब हम इसमें दूसरा लॉजिक लगाएंगे, जैसे कि 1 2 और 3। हम इन तीनों संख्याओं का स्क्वायर करेंगे। जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। हम इन सभी संख्याओं को उसके बाद में जोड़ देंगे। स्क्वायर करने के बाद में हम जोड़ेंगे तो ये हमारा 14 हो रहा है। हम ये चेक करते हैं क्या ये लॉजिक आगे भी फॉलो करेगा सबका स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि 3 2 और 3, इन तीनों संख्याओं का स्क्वायर, जैसे कि 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और हम इन सभी संख्याओं को जोड़ते हैं। 9 और दूनी 18 और 4 22, हमारा ये 22 आ रहा है। यानी कि ये लॉजिक हमारा फॉलो अप कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर भी 22 दिया हुआ है और पहले भी 14 आ गया था, तो हम यही लॉजिक इसमें आगे लगाएंगे। तो हम इसमें लास्ट वाले में लगाते हैं, जैसे कि 6 2 4। हम इन सभी संख्याओं का स्क्वायर करेंगे। जैसे 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, और हम इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। जैसे कि 16 और 4 हो गया 20, 20 और 36 हो गया हमारा 56 56। तो यदि हम 56 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऐसा करके हमारा ये ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ये लीजिए हमारा आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए शुरू हो जाइए। तो शुरू हो जाइए आप लोग, हम आशा करते हैं आप लोग लगा रहे होंगे। यदि आपको मोर देन सफिशिएंट और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज करिए और फिर से आप समय लेकर के इसको स्टार्ट करिए। मैं फिलहाल बताने का प्रयास करता हूँ। इन संख्याओं में से लुप्त संख्या, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर कौन सी संख्या है ये बताना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं शुरू करता हूँ। 3 और 4 के बीच में जैसे हमने देखा 1 का गैप
उसके बाद में 4 से 8 के बीच में 4 का गैप, सॉरी फिर से बताता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पर देखिए संख्या दी हुई है 3, 4, 8, 26 और 1, 2, 2, 122 ऐसे संख्या दी हुई, तो हम इनके बीच पहले हम गैप वाली विधि से लगाएंगे। जैसे कि 3 और 4 के बीच में 1 का गैप, 4 से 8 के बीच में 4 का गैप, 8 से 26 के बीच में कितना का गैप है, 8 से 26 के बीच में कितने का गैप है, 8 और 26 के बीच में हमारा गैप है 20, और इसके बीच में हमारा सॉरी इसके बीच में हमारा 18 का गैप है, 18, 8, 26। और यहाँ से यहाँ पर तो ये तो गैप हमारा समझ में है, क्योंकि यहाँ पर 1 का और यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 18 का, तो हमारा गैप से नहीं लग रहा है। अगर गैप का लगना होता तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा बराबर से ही गैप लगता है। जैसे कि 1 का यहाँ पर आया था, 4 का यहाँ पर आया था, तो 4 तो हम समझ सकते हैं 2 का स्क्वायर हो सकता है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर यानी कि 9 का आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं आया, तो यानी कि हमारा लॉजिक फेल हो गया। तो हम दूसरा लॉजिक इसमें लगाएंगे। कौन सा लॉजिक लगेगा, इसमें हम अल्टरनेट ट्राई करते हैं। जैसे कि 3 से 8, 8 से 8, 22, तो क्या करें कि ये 8 हो जाए, तो हम इसका 3 का 2 गुना कर सकते हैं। 3 दूनी 8, सॉरी 3 दूनी 6 और प्लस 2 8, 3 दूनी 6 प्लस 2 8, तो इसका 8 का 2 गुना करने पर तो 122 कभी नहीं आएगा। 8 दूनी 16, चूँकि 8 दूनी 16 होता है, और प्लस 2 करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, यानी कि 122 तो कभी आने से रहा। तो हम इसमें और देखते हैं हमारे जो ऑप्शंस हैं, ये देखिए आप कितनी बड़ी बड़ी संख्या हैं। जब बड़ी बड़ी संख्याएं दी हों तो हमारा लॉजिक डिफरेंस और मल्टीप्लिकेशन का नहीं, यानी कि हमारा जो विधि है वो हमारी क्या लगेगी, या हमारी विधि है वो गुणनखंड वाली लगेगी। तो इसका मतलब हमें गुणा करना पड़ेगा। जैसे कि 3 गुणे 1 प्लस 1, 3 गुणे 1 प्लस 1 यानी 4 हो गया। 3 एकम 3 और 1 4 हो गया। तो हम दोबारा ये लॉजिक देखते हैं। 4 गुणे 2 प्लस 1, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि हमारा 9 हो गया। तो यहाँ पर तो ये 9 हो गया, यहाँ पर हमें 8 आना चाहिए था, यानी कि हमारा फिर से लॉजिक फेल कर गया। तो हम बढ़ते हैं दूसरे लॉजिक की तरफ, क्योंकि अगर ऐसा होना था 3 गुणे 1 प्लस 0 अगर करें तो भी नहीं आ रहा, चूँकि यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा। उसके बाद में हमने देखा कि 4 गुणे 2 गुणे प्लस 1 अगर करें तो ये 9 हो जा रहा है, यानी कि ये भी लॉजिक हमारा फेल मार गया। तो हम ट्राई करते हैं अपना दूसरा लॉजिक। हम दूसरा लॉजिक ट्राई करेंगे, इसमें कौन सा आएगा। सॉल्व हुआ आपसे, व्यवधान के लिए क्षमा चाहते हैं, बीच बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया होगा, वही बंद करने के लिए गए थे। तो आशा करते हैं आपने ये लगाया होगा। अगर नहीं लगाया है तो हम बताते हैं। इनमें हमने 2 लॉजिक लगाए थे, जैसे कि आपने पीछे देखा था, एक हमने गैप वाला लगाया था और एक अल्टरनेट वाला भी लगाया था, तो वो भी नहीं लगा। तो इसमें हम अब स्क्वायर क्यूब वाला करके देखते हैं। जैसे कि 3 है, 4, 8, 26 और 1, 1, 122। इसको हम फिर से लिखते हैं, सॉरी स्पेस कम है। 4, 8, 26, 122। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या करें कि ये इससे ये हो जाए, तो हम 3 का गुणे 2 करेंगे। 3 दूनी 6 और माइनस 2, 3 दूनी 6 होता है, और 6 में से 2 घटाएंगे तो ये 4 आ जाएगा। और 4 गुणे 3 करेंगे, 4 गुणे 3 करेंगे, 4 3 12 माइनस का 4, हमने यहाँ पर -2 किया, यहाँ पर -4 किया, और अब की बार से यहाँ पर हमने गुणे 2 किया था, यहाँ पर 3 किया, यानी कि यहाँ पर गुणे 4 होगा। 4 8 चक्कू 32, यहाँ पर 4 था, यानी कि यहाँ पर 6 होगा। 4 8 चक्कू 32 और -6 26 होता है। और यानी कि यहाँ पर 2 गुणे था, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 4 था, यानी कि यहाँ पर गुणे 5 होगा। मैं फिर से लिखता हूँ। आई होप आपको समझने में थोड़ी बहुत कठिनाई आ रही होगी। मैं इसको आपके लिए जूम इन कर देता हूँ थोड़ा, मैं यहीं पर समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने 3 का स्क्वायर लिया, 3 गुणे 2 किया, 3 दूनी 6 और -2 किया। उसके बाद हमने किया 4 गुणे 3 -4, यानी 2 4, यानी कि आगे माइनस का 6 आएगा।
और गुड़े यानी 2 गुड़े 3 गुड़े यानी 4 गुड़े। गुड़े में आपके पास से 4 आएगा, 8 चक्कू 32 और -6 26। गुड़े 4 यानी कि इसके आपके पास से गुड़े 5 आएगा, तो 26 गुड़े 5, जो हम इसमें शॉर्ट मेथड अपनाएंगे जैसे 26 गुड़े 5 हम करेंगे तो 5 छंके 30। तो यहाँ पर 6 माइनस हुआ था, यानी कि इसमें से इसमें आएंगे तो माइनस हमारा 7 होगा। 5 छंके 30 और इसमें से हम घटाएंगे, 30 में से 7 गया तो ये हमारा 3 बचेगा। सॉरी, इसमें हमने गलती करी थोड़ी, आगे चल के फिर से बताता हूँ। मैं भी खुद कंफ्यूज हो गया इसको बताते बताते, क्योंकि स्पेस कम है और हम पेन से लिख रहे हैं तो इतना अच्छे से क्लैरिफाई कर नहीं पा रहे हैं। आप लोग समझ जाइएगा इसके बाद से। 3 दूनी 6 -2, 4 दूनी 4 तियाँ 12 और -4, 8 चक्कू 32, 8 चक्कू 32 -6, 32 6 26, 2 4 यानी कि गुड़े 6, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 6, यानी कि आगे गुड़े 8 आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 4 गुड़े 6, सॉरी 3 में 6, गुड़े 4 गुड़े 6, 3 दूनी 6, 4 तियाँ 12, 8 चक्कू 32, 2 3 4 5, आगे 6, यानी कि 3 दूनी 6 -2 4, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 और -4 यानी 8, 8 चक्कू 32 -6, 2 4 6, आगे आएगा माइनस का 8, 5 छक्के 30 यानी शॉर्ट मेथड, यानी 6 पंचे 30, 30 में से 8 गया 2, यानी कि बाई 122 आ गया। और 122 में हम 6 के गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, यानी कि यहाँ पर -8 आया था, यानी यहाँ पर माइनस का 10 आएगा। 2 4 6 8 10, तो हम अगर 6 दूनी 12 करेंगे तो 12 में से अगर 10 चला जाएगा, यानी कि हमारा लास्ट में 2 आएगा। तो हम इसमें देख सकते हैं, अपने ऑप्शंस में, इसमें 2 किस में दिया हुआ है, तो हमारा 2 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। वैसे चाहे तो हम सारा का सारा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर यदि आप समय बचाना चाहें तो जैसे कि हमने देखा, गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 4 गुड़े 5 गुड़े 6 और माइनस का -2 -4 -6 -8 -10 हो रहा है। तो यहाँ पर हमने 2 किया, यहाँ पर 4 किया, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर 10, इससे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी आ गया। गुड़े 2 -2 गुड़े 4, सॉरी गुड़े 3 -4 गुड़े 4 -6 गुड़े 5 -8 गुड़े 6 -10, ऐसे ये वाला मेथड चल रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। क्षमा चाहता हूँ, लिखाई में थोड़ी बहुत इधर उधर हो रहा है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ये लीजिए, हमारा आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्प में से हमें संबंधित संख्या, यानी कि इसका संबंध जो इससे है वहीं पर इन संख्याओं में से कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी इनके स्थान पर। तो हम आशा करते हैं आप लोग लगा रहे होंगे, और मैं भी फिलहाल बताता हूँ इसमें से कौन से क्या आएगा। जैसे कि 534 का संबंध 2 से है, वही इन संख्याओं में से किसी का संबंध ऐसे ही सेम मेथड फॉलो करके आएगा। तो हम इसमें ट्राई करते हैं, मैं ट्राई करता हूँ, आप आशा करता हूँ आपने भी ट्राई किया होगा और आंसर भी आ गया होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ, मैं थोड़ा बहुत ट्राई करूँ। जैसे कि 5 3 और 4, यदि इनको ऐड ऑन करें तो 5 3 8 और 4 12, और 12 को यदि हम 6 से डिवाइड करें तो 2 आ रहा है। तो हम इसमें देखते हैं, इसमें से सेम मेथड कोई फॉलो कर रहा है। जैसे मैं इसमें ऐड करता हूँ 1 और 0 1 और 2 3, 3 को अगर हम 2 से भाग जाता नहीं, यानी हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। 5 5 10 10 2 12, 5 5 10 10 2 12, और 12 को अगर हम 6 से भाग करेंगे, सॉरी 6 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पर 6, यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। 8 8 16 16 4 20, 20 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो 10 आएगा, यहाँ पर 2 है, यानी कि ये भी गलत हो गया। 9 दूनी 18 9 3 27 27, यानी कि ये हमारा मेथड फॉलो नहीं करेगा।
ऐड ऑन वाला हमारा मेथड फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम दूसरा मेथड लगाते हैं। जैसे कि मैं दूसरा मेथड लगा के इसको सॉल्व कर देता हूँ। आशा करता हूँ आपने कई मेथड लगाए होंगे। 5 + 3 अपॉन 4, 5 3 8 बटे 4, यानी कि दो संख्याओं को ऐड ऑन कर रहा है। उसके बाद में जो लास्ट वाली संख्या है इससे उसको मल्टीप्लाई कर दे रहा है, सॉरी भाग कर दे रहा है, डिवीजन कर दे रहा है। यानी 5 और 3 कितना हो गया हमारा 8, और लास्ट वाली संख्या क्या है 4, यानी 4 से भाग कर दिया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया। और ऐसा हमारा किस ऑप्शन में हो रहा है हम चेक करते हैं। इसमें यदि हम पहली और दूसरी संख्या को जोड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, नहीं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा गलत हो गया। इसमें 5 और 5 10 हो रहा है, 10 यानी 5 + 5 हो गया हमारा 10। अगर 10 को हम 2 से भाग करेंगे तो 2 पंचे 10 होते हैं, यहाँ पर 6 है, यानी कि ये भी हमारा गलत हो गया। पहला गलत, दूसरा गलत। हम थर्ड पे आते हैं, 8 और 8 16, 16 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 4 आना चाहिए, यहाँ पर 2 है, यानी ये भी गलत हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी की तरफ। ऑप्शन नंबर डी में हमने 9 और 9 18, 18 को हमने 9 से भाग किया, यानी दो संख्याओं को जोड़ के लास्ट वाली से भाग किया, तो 9 दूनी 18 और हमारे यहाँ पर 2 दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो गया। कैसे क्या है, इन दोनों से पहली दो संख्याओं को जोड़कर लास्ट वाली से भाग, तो हमने यहाँ पर पहली दो संख्याओं को जोड़ा, लास्ट वाली से भाग किया, 9 दूनी 18 हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। क्षमा चाहता है, जिसने पीपीटी बनाई है उसने बहुत अच्छी तरीके से बनाई है। चलिए सॉल्व करिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 3 जनवरी का दिन रविवार हो तो उस महीने के चौथे बुधवार की 3 दिनों के बाद कौन सी तारीख होगी। आशा करते हैं आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। यदि 3 जनवरी का दिन रविवार हो तो उस महीने के चौथे बुधवार की 3 दिनों के बाद कौन सी तारीख होगी। आशा करते हैं आपने सॉल्व किया होगा और आंसर भी आएगा होगा। यानी 3 जनवरी का दिन हमारा संडे है और हमारी उस महीने के चौथे बुधवार के 3 दिन बाद कौन सी तारीख होगी। चौथा बुधवार कब आएगा, यदि आज रविवार है तो रविवार के बाद रविवार, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, यानी 6 तारीख को हमारा बुधवार आएगा। वेंसडे 6 तारीख को आएगा। कितनी तारीख को, यानी यदि 3 जनवरी को रविवार है तो 3 दिन हम इसमें ऐड ऑन करेंगे तब बुधवार आ जाएगा, यानी 6 तारीख को हमारा बुधवार आ जाएगा। 6 तारीख को बुधवार आएगा तो चौथा बुधवार कब पड़ेगा, तो इसमें हम 7 डेज ऐड करते हुए चले जाएंगे, तो हमारा कंसिस्टेंटली ये आगे बढ़ता चलेगा। यानी एक बुधवार ये हो गया, 7 दिन जोड़ने के बाद 6 और 7 13 तारीख को एक और बुधवार हो गया। 13 में हमने 7 जोड़े, यानी 20 तारीख को एक और बुधवार हो गया। यानी 1 2 3 और 20 में 7 जोड़े, यानी 27 तारीख को हमारा एक और बुधवार हो गया। बुधवार के 3 दिनों के बाद कौन सी तारीख होगी, यानी 3 दिनों के बाद आने पर बुधवार के 3 दिनों के बाद कौन सी तारीख होगी। चौथे बुधवार के 3 दिनों के बाद कौन सी तारीख होगी, तो चौथा बुधवार हमारा 27 को पड़ रहा है, तो 3 दिनों के बाद कौन सी तारीख होगी, यानी कि 27 और 28 29 और 30, यानी कि हमारी तारीख होगी 30। आई होप आप समझ गए होंगे। 3 जनवरी को यदि रविवार है तो 3 में हमने 3 जोड़ दिया, हमारा हो गया 6 तारीख को बुधवार। और बुधवार में हम कंसिस्टेंटली 7 जोड़ेंगे, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो हम 7 डेज जोड़ते जाएंगे और वैसे ही कंसिस्टेंटली आगे बढ़ता है। ये एक बुधवार हो गया, इसमें 7 जोड़ेंगे तो 13 तारीख को एक बुधवार हो गया। 13 में 7 जोड़ेंगे 20 तारीख को एक बुधवार हो गया, और 20 तारीख में हम 7 दिन जोड़ेंगे तो 27 तारीख को एक बुधवार हो गया, और उसमें हमने 3 दिन जोड़ दिए तो ये हमारा 30 तारीख होगी, यानी हमारी चौथे बुधवार के 3 दिनों के बाद हमारी 13 तारीख होगी। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं मानता हूं कि मैं स्क्रीन रिकॉर्डर से पढ़ाता हूं, लेकिन आपको क्वेश्चंस देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि आप स्टार्टिंग लेवल से या किसी भी ऐसे लेवल से पढ़ रहे हैं कि वहाँ से आपको आनंद ना आए। आनंद की अनुभूति जरूर होगी और क्वेश्चंस का लेवल अच्छा खासा होगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। मैं सहमत हूँ कि कुछ डिस्टर्बेंस और सब कुछ होता है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक निश्चित कोड भाषा में प्रोसेस को ये लिखा है, तो उसी निश्चित कोड भाषा में फ्रीजर को क्या लिखेगा। प्रोसेस को इसने लिखा है 32
18 15 351938। तो उसी कोड भाषा में फ्रीजर को क्या लिखेगा। तो आप लोगों को आई होप प्लेस वैल्यू तो आती होंगी, तो सबको आती है, नॉर्मल सी बात है, तो आपको भी आती होंगी। तो इसने पी की प्लेस वैल्यू होती है 16 को 32 कैसे लिखा है, तो 16 दूनी 32 को पी को गुणे 2 कर दिया, और आर की तो 18 होती ही है, ओ की होती है 15, सी की होती है 3 और एस की होती है 19, और 19 दूना 38, यानी कि फर्स्ट और लास्ट को 2 गुना किया है, बाकी की सारी प्लेस वैल्यू सेम रखी है। जैसे कि आप देख सकते हैं पी की 16 होती है, 16 दूनी 32, और 19 होती है एस की, 19 दूना 38, और बाकी की सारी वैल्यूज सेम है, यानी कि हम इसमें से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। आर की होती है 18, 18 दूना 36, तो हम देख सकते हैं इसमें 36 नहीं है, इसमें 36 नहीं, हमारे 2 ऑप्शन हो गए गलत। हम बचे अब पहले और ए और बी ऑप्शन, यानी कि डी और सी हमारा गलत हो गया। अब बढ़ते अपने ए और बी की तरफ। तो हमने देखा पी की प्लेस वैल्यू, सॉरी एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, 6 दूनी हो गया 6 दूनी 12, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि पहला और लास्ट वाला डबल कर रहा है। तो हमने यहाँ देखा एफ की होती है 6, 6 दूनी 12। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आई होप इसमें का भी आपका आंसर आ गया होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप आज क्वेश्चन नंबर पे ध्यान ना दीजिएगा, क्योंकि हमारे जो पीडीएफ बनाने वाले महोदय थे, उन्होंने आज पीडीएफ बहुत सुंदर बनाई है। आप आज क्वेश्चन नंबर पे ध्यान आप आज मत दीजिएगा, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उस 3 समूह का चयन कीजिए जो किसी प्रकार से संबंधित हैं। हमें भिन्न यानी ऑड का चयन करना है। इसमें से 3 किसी प्रकार से एक पेयर बनाते हैं और चौथा जो है वो अलग है। तो इसमें हम चेक करते हैं, जैसे कि आप कर रहे होंगे। एम की प्लेस वैल्यू होती है 16 और एन की होती है 14, यानी +1 किया। तो क्या ये +1 नेक्स्ट में हो रहा है, जैसे कि मैं डी में चेक करता हूँ, 11 और 1 12 होना चाहिए, तो 12 यानी एल 12 की प्लेस वैल्यू होती है, यानी कि एल यहाँ पर नहीं, यानी कि हमारा ये वाला लॉजिक गड़बड़ा गया। एम से एन, तो के से एल होना चाहिए था, एफ से जी होना चाहिए था, यहाँ पर नहीं है, यानी कि ये वाला लॉजिक हमारा फ्लॉप हो गया। तो हम देखते हैं दूसरा लॉजिक। इसमें मैं डायरेक्ट बताता हूँ। जैसे एम का अपोजिट होता है एन, एफ का अपोजिट होता है यू, जे का अपोजिट होता है क्यू, के का अपोजिट होता है पी, यानी कि इसमें हमारा अपोजिट वाला लॉजिक लग रहा है। तो एम का हो गया एन, जे का हो गया क्यू, एच का हो गया एस, यानी कि हमारा फर्स्ट पेयर इज राइट, फर्स्ट पेयर इज हमारा सही है। तो एफ का हो गया यू और ओ का हो गया एल। ओ का एल होता है या नहीं होता है, ये बताइए हमें पहले कमेंट बॉक्स में फटाक से। ओ का एल होता है या नहीं होता है, होता है ना। तो हमारा ए वाला भी सही, बी वाला भी सही, यानी हमारा अब सी और डी में फाइट बची हुई है। तो हम चेक करते हैं जे का क्यों होता है या नहीं। तो जे का भी क्यों होता है, ए का जेड भी होता है, और पी का के भी होता है। हमारा बचा डी ऑप्शन डी हम चेक करते हैं क्यों नहीं सही है। के का होता है पी, ये भी सही है। एल का होता है के, ये भी सही है। पी का एम नहीं होता, पी का होता है के, यानी कि यहीं पर ये गड़बड़ा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी अलग हो जाएगा, क्योंकि सब में अपोजिट लॉजिक लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा है। इसमें पी का के होना चाहिए था, यहाँ पर नहीं है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, वो हमें प्रतिस्थापित करनी है, यानी बतानी है। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, मैं सिंपल भाषा में बता देता हूँ और आप लॉजिक लगाते रहिए। मैं भी लगा रहा हूँ, आप भी लगाइए। शुरू करते हैं, मैं शुरू करता हूँ, आशा करता हूँ आपने भी शुरू किया होगा। 82 से 105 हो गया, तो हम गुणनखंड विधि लगाने सीखते, क्योंकि अगर हम 82 का 2 गुना करेंगे तो ये तो बहुत हो जाएगा, 105 से तो बहुत दूर चला जाए, यानी कि हम गैप वाला लॉजिक लगाएंगे। 82 से 105, तो 82 से 105 को कितना बढ़ा, 82 और 8 90, 100, यानी कि हमारा बढ़ गया 8 5 13, 13 और 5 18, यानी कि हमारा 82 8 90, 18 5 यानी कि 23,
और यहाँ से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो हम यहाँ पर बता नहीं सकते, तो हम यहाँ से यहाँ का देखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ का देखेंगे, क्योंकि यहाँ का देखने से हमें कोई प्रॉफिट हो नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पड़ जा रहा है। तो हम इसमें से देखेंगे 117 से 224 कितने का गैप आ रहा है, तो 117 से 24 के बीच 117 में से 3 जोड़े तो 80 हो गया, 80 30 33 10 43 और 10 53 53 और 4 57 और 57 का गैप है यहाँ पर, यानी कि 23 का गैप है यहाँ पर 57, यानी कि हम यहीं से देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइम नंबर का लॉजिक लग रहा है। तो हम इसमें आगे भी चेक कर लेते हैं। 224 से 83 हुआ, यानी कि 36 50 53 और 6 53 और 6 हो गया हमारा 59, यानी कि हमारा प्राइम नंबर वाला लॉजिक सही है। यानी कि 23 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, तो 23 के बाद हमारा 29 प्राइम नंबर आता है। तो हम यहाँ पर अगर 105 में हम यदि 29 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आएगा, 9 5 14 2 1 3 2 1 3 सॉरी क्षमा जाते हैं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है। यहाँ पर हमने चेक किया था 82 8 90 100, यानी 18 5 23 और 29। एक मिनट, हमने ऑप्शन शायद गलत सेट कर दिए हैं, वही तो मैं सोचूं कि ये कैसे हो जाएगा। तो इसके ऑप्शंस के लिए हम क्षमा चाहते हैं। यहाँ पर हमने ऑप्शंस स्टार्टिंग से ही हमने बहुत भारी भरकम कर दिए हैं। यहाँ पर हम एक ऑप्शन में बदलाव कर लेते हैं। यहाँ पर 23, यहाँ पर 29, यानी कि यदि हम 105 में 29 जोड़ेंगे तो 9 5 14 2 1 3, यानी 134 आ जाएगा। हम ऑप्शंस हमारे जो पीपीटी बनाने वाले महोदय हैं उन्होंने गलत कर दिया, तो यानी इसका आंसर 134 सही हो जाएगा। हम ऑप्शंस हमारे जो हैं वो गलत हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कभी कभी टाइपिंग में भी गलती हो जाती है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं क्योंकि हम भी इंसान ही हैं आपकी तरह, जिस तरह से आप मुस्कुरा रहे हैं। ये हमारा आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। चलिए स्टार्ट करते हैं। लक्ष्मी 12 मीटर पूर्व की ओर चलती है और वहां से बाएं मुड़ती है। क्षमा चाहते हैं, यहाँ पर हमारे टाइपिंग में गलती हुई, मूर्ति को मूर्ति लिख दिया है। इसको आप समझ सकते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ अगर आप चाहें। यहाँ पर मूर्ति जहाँ पर वहाँ मूर्ति हुआ है। लक्ष्मी 12 मीटर पूर्व की ओर चलती है और वहाँ से बाएं मुड़ती है और 5 मीटर चलती है, फिर वहाँ से बाएं मुड़ती है और 12 मीटर चलती है। अंत में वह बाएं मुड़ती है और 5 मीटर चलती है। अंत में उसका मुंह किस दिशा की ओर है? तो मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। लक्ष्मी 12 मीटर पूर्व की ओर चलती है, यानी हमारे 4 दिशाएं होती हैं, 4 डायरेक्शन, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो लक्ष्मी 12 मीटर पूर्व की ओर चली, यानी यहाँ से लक्ष्मी खड़ी थी, यहाँ से लक्ष्मी इधर की ओर 12 मीटर पूर्व पश्चिम में चली, फिर वहाँ से बाएं मुड़ती है, यानी कि इधर जाने पर हमारा बायां इधर हो गया और दाहिना इधर हो गया। दाहिना और बायां, यानी यहाँ से चलती है और फिर बाएं मुड़ती है। लक्ष्मी यहाँ से चलने के बाद बाएं मुड़ती है और 5 मीटर चलती है और फिर वहाँ से बाएं मुड़ जाती है, यानी इस तरफ होगी। तो अभी भी बाएं हमारे तरफ है और दाहिना इस तरफ है। मैं फिर से बना देता हूँ। लक्ष्मी यहाँ पर थी, लक्ष्मी यहाँ से 12 मीटर पूर्व की ओर, फिर 5 मीटर बाएं मुड़ करके चलती है, फिर वहाँ से बाएं मुड़ती है तो बाएं फिर 12 मीटर चलती है, अंततः वह बाएं मुड़ती है और 5 मीटर चलती है। अंततः उसका मुँह किस दिशा में है, यानी उसका मुँह दक्षिण दिशा में है। दक्षिण, क्योंकि वो जहाँ पर थी वहीं पर फिर से आएगी, तो वो नीचे की ओर जा रही है, यानी कि उसका मुँह दक्षिण दिशा की। जैसे हमने बताया था, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो उसका मुंह नीचे की तरफ। मैं फिर से बना देता हूँ, आपने बना लिए हुए, इतना इजी क्वेश्चन। क्योंकि लक्ष्मी यहाँ पर मान लीजिए खड़ी थी, लक्ष्मी यहाँ से चली 12 मीटर पूर्व की ओर, फिर वहाँ से बाएं मुड़ी और 5 मीटर चली, और फिर वहाँ से बाएं मुड़ी, फिर 5 मीटर 12 मीटर चली, फिर यहाँ से 5 मीटर चली, तो यहाँ पे अंततः वो सेम दिशा में आ गया, यानी कि दक्षिण। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया प्रतिस्थापन का, यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। आशा करते हैं आप लगा रहे होंगे, मैं भी ट्राई करता हूँ।
यहाँ पर से हम लॉजिक लगा नहीं सकते क्योंकि पास में ही क्वेश्चन मार्क है। तो हम आगे का ट्राई करेंगे कि इसमें से इसमें, इसमें से इसमें और इसमें से इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, क्योंकि जहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया यहाँ पर, तो हम यहाँ से स्टार्टिंग से लॉजिक लगा नहीं पाएंगे। जैसे 34 से 61 हम देख सकते हैं, इसमें हम गैप वाला लॉजिक लगाएंगे। अगर हम इसमें इक्वल टू करें तो 34 दूना 30 दूना 60, 4 दूनी 8 यानी 68 हो जाएगा। तो हमारा वहाँ से ऑप्शन आंसर आएगा ही नहीं। तो हम दूसरा लॉजिक लगाते हैं। दूसरा लॉजिक लगाएंगे, इसमें हम गैप ढूंढेंगे। 34 से 61 हुआ यानी कि 30, 6 40, 50 60 यानी हमारा हो गया 27 का गैप है। और 61 से 25 हुआ, ये क्या हुआ, ये तो इतना कम हो गया, अरे बाप रे, ये तो गड़बड़ हो गया। दूसरा लॉजिक लगाते हैं, यहाँ तो गैप वाला हुआ ही नहीं, हम जो लगा रहे थे वो तो हुआ ही नहीं। चल तो हम दूसरा लॉजिक लगाते हैं। तो इसमें हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं, तो इसमें हम देखते हैं दूसरा लॉजिक, जो कि हमारा दूसरा लॉजिक है। इसमें हम अल्टरनेट ट्राई करते हैं, जैसे कि 43 से 34, 34 से 25 हम अल्टरनेट ट्राई करेंगे। तो हम अल्टरनेट ट्राई करने जा रहे हैं। जैसे 43 से 34 हुआ तो कितना माइनस हुआ, माइनस का 9 हुआ। 43 से 25 हुआ, यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पर भी -9 हुआ, यानी कि हमारा अल्टरनेट लॉजिक सफल हुआ। क्या राइमिंग बनाइए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क से यहाँ पर आने में कुछ भी हुआ हो, यहाँ पर जाने में प्लस का 9 हुआ है, यानी कि हमारे यहाँ पर माइनस का 9 करेंगे। क्योंकि आगे जाने पर प्लस हो रहा है तो पीछे हम आएंगे तो इसमें माइनस का 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा। हम अगर माइनस का 9 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 52। ऐसा कि हमारे टाइपर महोदय ने यहाँ पर 51 कर दिया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर होगा 52 यानी 52। यहाँ पर अल्टरनेट का हमने लॉजिक लगाया, यहाँ पर से भी अल्टरनेट का लगाया, यहाँ पर +9 और यहाँ पे -9। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इसमें देख सकते हैं समुच्चय वाला आ गया। इसमें से संबंधित संख्याएं चुननी है हमें, जैसे कि इन संख्याओं का कुछ करके ये संख्याएं, इस संख्याओं को कुछ करके ये आई। इसमें होता है कि आप ABC, इन संख्याओं को हम ABC मानते हैं, जैसे कि 22, 44 और 8 हम इनको A और B और C मानते हैं। आप AB को कुछ करिए C आना चाहिए, B को कुछ करिए A आना चाहिए, या B C को कुछ करिए और या A C को कुछ करिए B आना चाहिए। कुछ भी करिए, यहाँ पर आपका आंसर आना चाहिए। तो हम इसमें लॉजिक लगाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 22 और 44 और 8, इसमें कौन सा लॉजिक लग सकता है, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, अब आशा करता हूँ आपने लगाया होगा। इन दो संख्याओं को हम भाग कर दे रहे हैं, जैसे कि ये और ये संख्याएं हैं। तो मैं ट्राई करता हूँ इन दो संख्याओं को सॉल्व करके ये संख्या लाने की। इन दो संख्याओं को सॉल्व करूँगा और ये संख्या लूँगा। तो मैंने इसको अपॉन में 4 कर दिया, इसके अपॉन में 4 कर दिया, 4 से इसको काटा मैंने, 4 दूनी 8 और इसको मैंने इससे गुणा कर दिया। मैं फिर से बताता हूँ एक बार, यहाँ पर है 22, 44 और यहाँ पर है 8। मैं इन दोनों के साथ में लॉजिक लगाऊंगा और ये संख्या लाऊंगा। इसके अपॉन में मैंने अपनी तरफ से ये 4 कर दिया, 4 दूनी का 8 और 2 से मैंने इन दोनों को गुणा कर दिया, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यानी कि हमारा 44 आ गया। यानी कि हमारा लॉजिक लग रहा है। मैं ट्राई करता हूँ, ये फर्स्ट वाले मैंने लॉजिक लगाया है, सेकंड वाले में भी ट्राई करता हूँ यही लगता है या दूसरा लगता है। तो यहाँ पर संख्या दी हुई है 32, 32, 48 और 6। मैं इनके बटे में मैंने वहाँ पर 4 किया था और यहाँ पर मैं 3 कर रहा हूँ, ये अपनी तरफ से, चूँकि इसमें मैं काटने वाली कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 3 नहीं होगा, क्षमा चाहते हैं, यहाँ पर 3 नहीं होगा क्योंकि 3 आने पर यहाँ पर संख्याएं गड़बड़ा जाएंगी, 3 नहीं होगा। जैसे कि हमने ऊपर किया था अपॉन में 4, तो यहाँ पर भी अपॉन 4 करेंगे, जैसे कि 32, 48,
अपॉन 6। हम इन दो संख्याओं के लॉजिक लगा के ये वाली संख्या ला रहे थे, तो हम वही करेंगे। जैसे कि 32 और 48 और ये 6, तो हम इनके अपॉन में 4 करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 2 से हमने ये 3 का 6 को काटे, 2 3 6 यानी 16 3 48, यानी ये ऑप्शन हमारा, ये भी हमारा सही जा रहा है। यानी कि इन दो संख्याओं को काट पीट करने के बाद और गुणा करने के बाद ये थर्ड मिडिल वाली संख्या आ रही है। तो हम इसमें ऑप्शन में चेक करते हैं ऐसा किस ऑप्शन के साथ फॉलो हो रहा है। तो हम पहले ऑप्शन में चेक करते हैं, इसमें अपॉन में 6 जाएगा क्या, तो 4 9 36 चला जाएगा, तो 9 7 63 होता है। यहाँ पर 64 दिया हुआ है, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में आप देख सकते हैं। अगर हम इसके अपॉन में 4 करें तो 36 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क यानी कि 64 और गुणे में 7 अपॉन में 4। अगर 4 9 हम 36 करें तो 9 गुणे 7 9 7 63 होता है। यहाँ पर 64 दिया हुआ है, यानी कि यह हमारा ऑप्शन गलत हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन नंबर बी को हम धरते हैं 42 गुणे 63 गुणे 6/4। हम इसको गुणा करते हैं, मैं भाग करता हूँ, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6 और उसको गुणा करते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 63 आ रहा है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। इन 42 और 6 को अपॉन में 4 करने से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, 3 का 3, 3 दूनी 6 यानी हमारा 63 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा अधूरा रह गया, अधूरा नहीं है पूरा, लेकिन इसके हमारे जो टाइपर महोदय हैं उन्होंने आज बहुत कमाल का कार्य किया है। मैं उनका कार्य भी आपको दिखाता हूँ। उनका नाम है श्रीमान हिमांशु वर्मा और उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया कि मैं उनको अवार्ड से सम्मानित करने वाला हूँ। इसके ऊपर की टैगलाइन ही गायब कर दी है और इसका एक ऑप्शन भी गायब कर दिया। मैं इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर लिख देता हूँ। ऑप्शन नंबर डी है 17 और अब लगाते हैं क्वेश्चन को। डी है इसका 17। ऑप्शन नंबर डी 17। अब इन संख्याओं को कुछ करके यहाँ पर 20 आया है, इन संख्याओं को कुछ करके यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और इन संख्याओं को कुछ करने के बाद यहाँ पर 26 आएगा। तो आशा करते हैं आप लगा रहे होंगे और नहीं लगा रहे होंगे तो मैं लगा देता हूँ। वैसे भी मैं ही लगाता हूँ, कौन सा आप लगा के कमेंट में आंसर देते हैं। चलिए मैं लगाता हूँ। जैसे कि इन 3 संख्याओं को कुछ करके यहाँ पर 20 लाया है, इन 3 संख्याओं को कुछ करके यहाँ पर 26 लाया हुआ है। तो हम यहाँ पर लॉजिक लगाने का ट्राई करते हैं। जैसे कि मैं ट्राई करता हूँ, जैसे 6 3 8 करके कुछ करके यहाँ पर 20 लाया हुआ है, यहाँ पर 20 लाया हुआ है। तो यहाँ पर मैं इनको 6 3 8 को ऐड ऑन करता हूँ। 6 3 9 और 9 8 8 दूनी 16 1 17 आ गया, लेकिन यहाँ पर तो 20 दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो ये जो मिडिल में 3 दिए हुए हैं मैं इनको फिर से ऐड करता हूँ। यानी कि इन 3 संख्याओं को आपस में जोड़ने के बाद ये जो मिडिल में थे 3, इनको मैंने फिर से जोड़ दिया, तो यहाँ पर आ गया 20। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैंने क्या किया है। यहाँ पर 6 + 3 + 8 और बराबर में आया यहाँ पर 17 मैंने ये जो मिडिल वाले 3 थे ये मैंने फिर से ऐड कर दिए, तो यहाँ पर हो गया 20 यानी कि 20। क्या ये लॉजिक आगे फॉलो करता है, तो मैं चेक करता हूँ। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 11 + 4 + 7 तो 11 4 15 15 7 22 22 में मैं ये मिडिल वाले 4 जोड़ता हूँ तो यहाँ पर 26 यानी कि ये हमारा लॉजिक फॉलो कर रहा है। और मैं इस मिडिल वाले को लगाता हूँ, जैसे यहाँ पर दिया 9 + 5 + 1 9 1 10 5 15 और 15 में 5 ये मिडिल वाले जोड़ देंगे, वही प्रोसेस सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 20 यानी कि ये ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया हमारा, संबंधित संख्या हमें बतानी है। जैसे कि यहाँ पर दी हुई है 23 का संबंध इससे है, तो 18 का किससे होगा, 30 का संबंध इससे है। तो आई होप आप लोग लगा रहे होंगे।
आई होप आंसर भी ला लिए होंगे आप लोगों ने। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 30 का क्या करेंगे 850, यानी 850 एक बहुत बड़ी वैल्यू है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये किसी क्यूब और स्क्वायर के नियरेस्ट है। 900 यानी 30 के स्क्वायर के पास में है 900, और 30 का स्क्वायर करने के बाद हमने क्या किया है -50, यानी तब आ गया हमारा 850। 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, और इसमें से हमने क्या किया -50, तो आ गया 850। ऐसे हमने 23 का स्क्वायर करने के बाद क्या घटाए 50, तो आ गया हमारा 479। तो हम क्या करेंगे 18 का स्क्वायर करेंगे और उसमें से क्या घटाएंगे 50, यानी कि 324 -50, तो 4 और 12 में से 5 गया तो कितने बचे 12 में से 5 गया तो बचे 7, और यहाँ पर बचे 274, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो गया। हमने क्या लॉजिक लगाया कि इस वाली संख्या का स्क्वायर करो और इसमें सिंपल 50 माइनस कर दो, बस चिल, कुछ नहीं। तो हमने 18 का स्क्वायर 324 में से माइनस के 50 किए, तो आ गया हमारा 274। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें यहाँ पर कौन सी संख्या, इसमें से कौन A B C D कौन सा आएगा बताइएगा। आप लोग ट्राई कर रहे होंगे, फिर भी मैं बता रहा हूँ। मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि T से P हुआ, यानी कि T की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 20। किसी भी चीज़ को याद करना और लगाना इतना आसान ऐसे हो सकता है कि यदि मैं इसको प्लेस वैल्यू से ना बताऊं तो मुझे भी समझने में दिक्कत है और आपको भी दिक्कत है। तो ऐसा करते हैं हम प्लेस वैल्यू से बताते हैं। जैसे T की 20 से P यानी कि 16 हुआ, यानी कि माइनस का 4 हुआ। ऐसे लगाते हैं जैसे T से P हुआ, यानी कि T की 20 है और P की कितनी है 16, यानी कि माइनस के यहाँ पर क्या हुआ माइनस का 4। तो हमने पकड़ लिया कि माइनस का 4 हुआ। उसके बाद में इसको इसने ऐसे ही रखने दिया, अरे वाह। इसको सेम है, यहाँ से E से K हुआ, अरे बाप रे, यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर +6 कर दिया, 6 और 5 11, और M से W हुआ, अरे बाप रे, यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर यानी कि +10 कर दिया। बाप रे कितना धागा लगा, माइनस का 4 और प्लस का 0 प्लस के 6 प्लस का 10। तो यही लॉजिक यहाँ पर फॉलो हो रहा है या नहीं, मैं चेक करता हूँ। 18 में से 4 गया, यानी यहाँ पर कितना बचना चाहिए, 18 में से 4 गया तो यहाँ पर बचना चाहिए 14, क्योंकि हमारे और किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो क्या हमारा लॉजिक गलत हो गया, चलिए चेक करते हैं। क्या हमारा लॉजिक फेल हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई। चलिए ट्राई करते हैं भाई कैसे फेल हो गया। तो हम पीछे से अब लॉजिक लगाते हैं, जैसा कि यहाँ से M से P की तरफ लॉजिक लगाते हैं। आप समझ पा रहे हैं मैं कैसे बता रहा हूँ, THEM और यहाँ पर है PHKW। तो हम यहाँ से यहाँ का लॉजिक लगाएंगे। आप समझ पा रहे हैं, मैं यहाँ से अच्छी तरीके से समझा पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर मैं लिखने में गड़बड़ी हो रही है। यहाँ पर से मैं बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि M से P, यानी कि M की प्लेस वैल्यू होती है 13 और P की होती है 16, यानी कि प्लस का क्या हुआ 3 हुआ। क्या प्लस का 3 करने पर यहाँ पर कुछ आ रहा है कि 18 और 3 21, यानी कि U होना चाहिए, कि यानी कि U तो हमारा ऑप्शन नंबर B में है। क्या ये जो स्टेप है हमारा नेक्स्ट फॉलो कर रहा है। जैसे कि E की होती है 5 और यहाँ पर H की होती है 8, यानी 5 और 3 8, यानी कि प्लस का फिर 3 हुआ, प्लस का 3 और फिर 11 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए 14। यहाँ पर 14 दिया हो, यानी कि हमारा ये वाला हमारा मेथड फॉलो कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। हमारा इससे इसका संबंध नहीं है, इससे इसका संबंध है, वैसे हम यहाँ पर लगाएंगे। 13 और 3 16, 19 और 3 21 U, और उसके बाद में 12 और 2 14, ये हमारा UN, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे ये क्या, क्वेश्चन ही समाप्त हो गए। कोई बात नहीं दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको हमारे क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं। मैं मानता हूँ कि हमारी लिखने की स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन
एक जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनका लेवल आशा करता हूँ अच्छा होगा, और मैं इससे भी अच्छा लाने का प्रयास करूँगा। मैं ये क्वेश्चन कहीं से नहीं लाया, मैंने भी प्रीवियस ईयर से छांटे हैं, और आपको क्वेश्चंस ज़रूर से ज़रूर पसंद आएंगे, मैं आशा करता हूँ। चूँकि क्वेश्चन छांट के लाना, और ये ऐसे ही मैं कोई भी लेवल नहीं लाता, मैं ठीक ठाक लाता हूँ, प्रयास करता हूँ कि आपको पसंद आए। तो थैंक्स फॉर योर टाइम। मैं आशा करता हूँ आगे हमारे चैनल से जुड़ेंगे और पढ़ते रहेंगे, क्योंकि पठन की क्रिया में आप हमारे साथ जुड़ेंगे, मज़ा आएगा। और अगर कुछ त्रुटि हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आशा करता हूँ आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा। ध्यान रखिए अपना भी, क्योंकि टेक केयरिंग बहुत ज़रूरी है, तभी आप पढ़ पाएंगे। जब मेंटल स्टेट ठीक होगी तभी आप पढ़ पाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।